हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बिफोर दैट आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ ऑन दीज टू टॉपिक्स। अगर आपको देखनी है वीडियो आप देख सकते हो। स्पेशली इस वाले में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसमें वीडियो बना रखी एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से आपको लिखना है। एंड बाकी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एंड येस, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसमें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, सो फाइनल 50 इज़ द बेस्ट चॉइस। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है, टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, प्रॉपर डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ यहाँ पर मैंशनड है। आई हैव मेड दिस ई बुक आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देते हैं। आई विल बी पेस्टिंग द लिंक ऑफ दिस ई बुक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी फिजिक्स ई बुक भी आप ले सकते हैं। सो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें आपको गिवन है कि द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिसका रेट दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर रेट दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये इंक्रीज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, आप टेंशन मत लो। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम एज को लेट कर सकते हैं। एज ऑफ द क्यूब मान लिया मैंने x सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो ये गिवन है ना, वो बोल रहा है ये एज है जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, सेंटीमीटर पर सेकेंड है यानी ये एज है और ये टाइम दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि जो dx/dt है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट है ना, रेट का मतलब dx/dt ही होगा। जब भी रेट मेंशन्ड होता है मतलब ये d/dt या d/ जो भी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन वाला ही टर्म होगा। Now how fast is the volume of the cube increasing when the edge is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आप वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिख दो पहले, तो क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप खुद देखो ना यार, पर सेकेंड। तो इसका मतलब हम दैट मीन्स विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये आ जाएगा dv/dt इक्वल टू 3x²। अब क्या होगा ये dx/dt। समझ में आ गया इतना। अब जो dv/dt हमें ये फाइंड आउट करना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, ठीक है। जब भी ये टर्म मेंशन होगा फास्ट किस रेट में, तो मतलब उसका हम डिफ्रेंसिएशन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पर इसमें आपको वैल्यू दे रखी है एक्स की, दैट इज 5। dx/dt क्या है, गिवन है 10। 3 इंटू 25 इंटू 10, यह आंसर क्या आ जाएगा 750 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 8x+3। यहाँ पर आपको ये गिवन है फॉर विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स मोर दैन कोऑर्डिनेट ऑफ x। सो यहाँ पर हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2y dy/dt इज इक्वल टू, ये t यहाँ पर इसलिए किसी भी इंस्टेंट में, ठीक है, dy/dt इज इक्वल टू 8 dx/dt, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। एंड यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फॉर विच द y कोऑर्डिनेट चेंजेस का मतलब ये होता है कि ये dy/dt चेंज रेट, ये मैंने आपको सब बताया है, हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 8 टाइम्स मोर दैन कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही। सो हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, 2y इंटू 8 dx/dt इज इक्वल टू 8 dx/dt। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इन्होंने पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। सो हम पहले इसको वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x+3। सो ये यहाँ से आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 8x+3, हो जाएगा -11/4। x की वैल्यू आ जाएगी -11/32। सो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट
इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स तो ये है हमारे पास और वाई भी हमें पता है। सो ये आपका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वाटर इज रनिंग आउट ऑफ अ कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इफ द रेडियस ऑफ, अच्छा ये यहाँ पर एक सेकेंड ये होगा, हाँ, इफ द रेडियस ऑफ द बेस of the funnel is 10 centimeter and the altitude is 20 centimeter, find the rate at which water level is dropping when it is 5 centimeter from the top। चलो पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। अब ये हमारे पास, हम मान लेते कि जो r है ना वो रेडियस है और h है वो हाइट है ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। किसी भी टाइम t में हम मान लेते कि हमारे ये सारी चीज़ें हैं, r रेडियस है, h हाइट है और टाइम t है। यहाँ पर देखो जैसे ये है, क्योंकि पानी ड्रॉप कर रहा है ना, तो ये हमारा इसका रेडियस हो गया, ये हो गया आपका हाइट। इतना समझ में आ गया आपको। और जो v है ना, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कोन। ये जो पानी है उसका वॉल्यूम हमने v मान लिया है। और बाकी आपको ऑलरेडी जो गिवन है वो भी आप लिख दो। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 हो गया। एंड ऑल्टीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा है ये आपका कितना है, 20 है, ठीक है। चलो एक बार ध्यान से देखो, क्या ये दो सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, ये और ये सिमिलर ट्राइंगल है ना। सो बाय सिमिलर ट्राइंगल्स r बाय 10 इज इक्वल टू h बाय 20। ये समझ में आ गया, आपने पढ़ रखा है सिमिलैरिटी, आपको पता है ना, सिमिलैरिटी वगैरह आपने पढ़ रखी होगी। तो इसमें रिलेशन आपको क्या बन गया, r इज इक्वल टू 1/2 h, ठीक है। ये आगे काम आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। सो जो हमारा वॉल्यूम है, जितना वाटर प्रेजेंट है हमारे कोन में, उसका वॉल्यूम मैं लिख रही हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। क्या मैं इसको जो r है यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसकी, 1/2 h होल स्क्वायर इंटू h, यह आ जाएगा 1/3 पाई इंटू h स्क्वायर बाई 4 इंटू h। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि मैंने ये वॉल्यूम क्यों लिया। देखो ये मैंने इसलिए लिया है ना, आप क्वेश्चन में ही देखो, वाटर इज रनिंग आउट ऑफ अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ, ये जो ये गिवन है ना, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। ये है सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड, यानी dv बाई dt डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। तो हमें एक तरीके से ऑलरेडी गिवन है dv बाई dt, क्योंकि जो गिवन है उसी का यूज़ करके हम आंसर फाइंड करेंगे। एंड यहाँ पूछा क्या गया है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। एक तरीके से आपको पूछा गया है कि हाइट कितनी होगी उसकी। जब वाटर ड्रॉप होगा तो हाइट ही तो डिक्रीज होगी, उसी में तो चेंज आ रहा है, तो उसी का तो रेट फाइंड आउट करना है हमें। चलो अब देखो इसको क्या करना है। सो आपका वॉल्यूम है 1/12 पाई h क्यूब। अब हमें क्या गिवन है, dv बाई dt गिवन है ना, चलो dv बाई dt निकालते हैं। सो ये हो जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू 1/12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। देखो इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप हाइट, तो अगर ये इतना पार्ट 5 होगा तो इतना पार्ट बचा हुआ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना इसका। तो यानी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर h की वैल्यू 15 है। बाकी dv बाई dt अभी भी मैंने आपको दिखाया था 5 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। पर यहाँ देखो, क्योंकि ये बाहर जा रहा है फनल के, यानी पानी कम हो रहा है ना, तो ये हम माइनस लेंगे। सो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 1/12 पाई 3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू dh बाई dt। 5 3 नहीं ये 3 ज़ा 3 4 ज़ा dh बाई dt इक्वल्स टू -4/45 पाई, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाइट का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व इज y स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू इज y इक्वल्स टू 4x माइनस 7। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p और q की। ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू। हम सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, है ना, आपको पता है ना स्लोप हम ऐसे निकालते हैं। सो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर पी, q का डिफ्रेंशिएशन, q हमारा कांस्टेंट है तो 0 आएगा। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 2y। तो अब हमारा जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा dy बाई डी एक्स में, और पॉइंट्स हमारे क्या दे रखे हैं, ये 2,3 तो दे रखे हैं, ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 की वैल्यू डालो, है ना, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, p डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, सो ये आ जाएगा 2p। एंड यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये देखो ये जो पार्ट है y इक्वल्स टू 4x माइनस 7, इससे आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप कितना आएगा यहाँ से, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो ये वाला जो m यानी 4, सो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, ये भी तो हमने स्लोप फाइंड आउट करा है। सो p की वैल्यू आ गई है 2। ये देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू, ये जो इक्वेशन है इस कर्व की, ये इस 2,3 से भी तो पास कर रही है। सो हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो ये है इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ना 2,3। सो y की वैल्यू यहाँ 3 है, p इंटू 2 क्यूब प्लस क्यू 9 इज इक्वल टू 8p। p की वैल्यू भी तो गिवन है, देखो p हमने फाइंड आउट कर लिया ना, तो 2 इंटू 8। q की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 16, q की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। सो p और q की वैल्यू आपको मिल गई है, दैट इज़ 2 एंड -7। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई थिंक बाहर कोई डिस्कस कर रहा है कुछ, ज़्यादा तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ तक। अब हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसको ऐसे स्प्लिट कर देती हूँ। सो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब जो f डैश x है वो हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये मत बोलना ये कैसा आया, अरे डिफ्रेंसिएशन करना है ना, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश x आ गया ये। अब हमें दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल्स में। नाउ फॉर f डैश x टू बी इंक्रीजिंग, ये f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी जो ये 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। f डैश x जो है वो डिक्रीजिंग आपका निकालना है, तो f डैश x होना चाहिए लेस दैन 0, तो डिक्रीजिंग वाले इंटरवल्स निकल जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना है ना, जो भी आपकी वैल्यू आई है f डैश x उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो। सो ये 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको 0 के इक्वल पुट कर देना है। 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 2x1, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। सो आपके जो इंटरवल्स आ जाएंगे ये हो जाएगा -1/2 एंड 1/2। समझ गए हो ना आप? अब आप बस एक नंबर लाइन में इसको ज़रूर ड्रॉ करना। ये हो गया -∞ एंड ये हो गया +∞। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आएगा ना -1/2, माइनस वाला साइन है, और 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखते हैं, मैं क्या करूँगी, कोई भी मैं वैल्यू ले लूँगी -∞ से -1/2 के बीच में। चलो मैंने ले लिया -1। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो उसको -0.5 एंड 0.5 ले लो, तो अब ले सकती हूँ मैं -1। ठीक है, मैंने -1 ले लिया है। अब इसमें यहाँ पुट करते हैं x की जगह -1। आपको देखना है कि इस f डैश x का साइन क्या आ रहा है। सो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर यानी 1, -1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर यानी 1। तो एक तरीके से आपको दिख ही रहा है 4 - 1 3, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब हम देखेंगे -0.5 से लेकर 0.5 के बीच में। वैसे तो ऐसे होता है जब यहाँ पॉजिटिव आए तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगी, बट फिर भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं।
ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट कर तो ये 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 0 -1/0 स्क्वायर। अरे ये तो इन्फिनिटी जैसा हो रहा है। अगर आपका ऐसे कुछ आ रहा है ना, तो या तो आप कोई और वैल्यू ले लो, या तो इस वाले में जो सिंपलर वर्जन है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं 0 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 1, यानी यहाँ तो पॉजिटिव है ना, +1 आ रहा है। एंड 2 × 0 -1 यानी -1। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है यहाँ पर ये माइनस होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये बोल रही हूँ कि जो आप f' का साइन है ना, आप इसमें वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। अब ये जरूर आपकी पॉजिटिव आएगी। ये फाइंड आउट करे थे, ये तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर कभी पूछे ना व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसको कहते हैं। जब हम इक्वेट करते हैं f' को 0 के इक्वल एंड जो पॉइंट्स हमारे निकलते हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। नाउ हमने निकाल दिया है, तो चलो मैं बताती हूँ। इज इंक्रीजिंग ऑन, अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसके बीच में एंड देन इस वाले पोर्शन के बीच में, तो ये मैं लिख दूंगी -∞, -1/2। यूनियन मतलब हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1/2 से इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा 1/2, ∞। एंड डिक्रीजिंग किस में कर रहा है मुझे ये भी बता दो। ये -1/2 से 1/2 के बीच में, तो इसका आ जाएगा -1/2, 1/2। फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये आपको इंटरवल गिवन होगा यहाँ पर, ठीक है, और इस फंक्शन का आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, एंड यस इससे पहले ना आप ये फॉर्मूलाज लर्न कर लो प्लीज़, ये सारे आपके 11th के हैं, ठीक है। जब sin x 0 होता है, x की पॉसिबल वैल्यू n π, n 0 1 2 ऐसे चलती रहती है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा है f' निकालने का। ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा -sin x। उसके बाद हम इसको लिखते हैं इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा cos x -sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू sin x। यानी हमारा tan x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी, π/4। अब देखो जो भी आपको ये इंटरवल गिवन है ना, ये 0 है, ये पाई है, और ये π/4 है इसके बीच में, तो आपको ये सब लिख देना है कि जो वैल्यूज़ है ना फंक्शन एट x, वो क्या हो जाएगा, 0, π/4, π। अब जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल है ना 0 से पाई के बीच में, वो आपको सब मेंशन करना है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज़ π/4, इसलिए मैंने यही लिखा है। अब यहाँ देखो हमने सिर्फ ये वैल्यू क्यों ली। अगर मैं यहाँ पर पुट करती tan x इज इक्वल टू 1, तो मतलब ये tan 45 हुआ ना। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, तो x इज इक्वल टू nπ + π/4। पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी कितनी है कि हम n 0 पुट करके देख सकते हैं, 1 2 एंड सो ऑन। अब देखो मैंने पहले 0 पुट करा, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, π/4, ठीक है। n की वैल्यू 1, सो ये क्या आ जाएगा, π + π/4 दैट इज़ 5π/4। पर ये तो जो 5π/4 है ना, ये तो पाई से बड़ी हो गई है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ी हो गई, तो हम ये वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये मेंशन नहीं करा। तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, आपको सबको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ π/4 था, इसलिए मैंने सिर्फ π/4 लिखा है। सो यहाँ आपका वैल्यू आगे फंक्शन की एट x इज इक्वल टू ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब आप इसमें ना फंक्शन का वैल्यू निकाल के देखो, इन तीनों को पुट करो। सो f ऑफ 0 यानी sin 0 + cos 0, ये क्या आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 0 + 1 1। अब ये sin 45 + cos 45 दैट इज़ 2/√2, यानी √2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। देन f ऑफ π दैट इज़ cos π + sin π, तो ये आ जाएगा -1 + 0 दैट इज़ -1, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ आ रही है। अब मैंने ये क्यों निकाला है बताओ, इसी से हम बताएंगे कि आंसर क्या है हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का। अब आप देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है √2,
सो हमारा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है अकर्स एट x इज इक्वल टू π/4 और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है √2। अगर वो पूछे कहाँ अकर कर रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो x इक्वल्स टू π/4 और है क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो ये है √2। अब मिनिमम बताओ कहाँ है, -1, यानी जो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है इट अकर्स एट पाई, ऐसे लिख दो x इक्वल्स टू पाई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। ठीक है, बाकी आप मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर सही करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम एंडिंग इट हेयर। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, एंड 30K होने वाले हैं। ओके बाय।